अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हनाना हेयर। आज मैं डिस्कस करूंगी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को, जिससे हम लोग आम ज़बान में पित्ते की सोजिश कहते हैं। पित्ता बेसिकली एक जिस्म का वो हिस्सा है जो के जिस्म के बाएं जानिब जिगर के नीचे पड़ा होता है। ये नाशपाती की शक्ल का एक उज़ू होता है। ये इसके अंदर एक ऐसा मादा स्टोर होता है जो कि चिकनाई को तोड़ के उसको हज़म करने में मदद देता है। जब किसी भी किस्म की कोई रुकावट, पत्थरी वगैरह आती है, वो मादा बेसिकली वहाँ से फ़्लो आउट नहीं करता, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होके पित्ते की सोजिश होना शुरू हो जाती है। पित्ता एक नाली के ज़रिए हमारी छोटी आंत के साथ जुड़ा होता है। जब हम लोग खुराक खाते हैं, जब वो आंत के अंदर पहुँचती है, पित्ता सिकुड़ता है, तो वो जितना भी उसके अंदर मादा स्टोर होता है, जिसे मेडिकल ज़ुबान में बाइल कहते हैं, वो उस नाली के ज़रिए छोटी आंत तक चला जाता है, जहाँ जाके वो चिकनाई को तोड़ के हज़म करने में मदद देता है। पित्ते के दर्द की क्या अलामत होती हैं? पित्ते के दर्द के अंदर पेट के बिल्कुल सेंटर से लेके दाएं जानिब दर्द होता है। अलावा मरीज़ को सर्दी का लगना, बुखार होना, भूख का ना लगना, पेट का फूलना, जल्द में पिलाहट आना, आंखों में पिलाहट आना, ये बेसिकली ये सारी अलामत एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की होती हैं, यानी कि पित्ते की सूजन की होती हैं। अब पित्ते का रुकावट पित्ते के अंदर कैसे बनती है? इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। इसे हम आम ज़ुबान में कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस या फिर कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। यानी कि इसकी वजह पत्थरी भी हो सकती है कि पत्थरी जाके जो रास्ता पित्ते को आता है छोटी आंत के साथ, वहाँ रुकावट पैदा कर देता है। पत्थरी की वजह से वो कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है। इसके अलावा वहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक फाके रहना, क्रोनिक इन्फेक्शन, ये बेसिकली कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस तरफ लेके जाता है, यानी कि बगैर पत्थरी की वजह से वहाँ पे सूजन होना शुरू हो जाती है। ये पॉइंट्स मैं दोबारा क्लियर करती चलूँ। बहुत ज़्यादा देर तक इन्फेक्शन, भूख की किल्लत, फाका ज़्यादा लोगों के अंदर ये बेसिकली ये अलामत बनती हैं। अब कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? हमारे रिस्क फैक्टर्स के अंदर अमूमन मरीज़ बहुत ज़्यादा हाई फैटी डाइट लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स। इसके अलावा हमारे पास जो आ जाती हैं अलामत के अंदर मोटापा, कोई किसी भी किस्म की जिगर की डिजीज़, प्रेगनेंसी या वज़न का अचानक कम होना, ये बेसिकली रिस्क फैक्टर हैं जो कि हमें पित्ते की सोजिश की तरफ लेके जाते हैं। अब मैं डिस्कस करना जा रही हूँ ऐसी कौन सी हम लोग लैब्स करवा सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पित्ते के मरीज़ को पित्ते का मसला है। कौन से यानी कि टेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले इसमें अल्ट्रासाउंड आ जाता है, हिडा स्कैन आ जाता है, ERCP बेसिकली इसके अंदर भी कैमरे का ये टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए हम लोग पित्ते की सोजिश वगैरह या फिर किसी किस्म की भी ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं। CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये और LFTs, इसके अंदर हम लोग बिलिरुबिन का लेवल वगैरह भी इसके अंदर देखते हैं। टेस्ट हैं जो कि हम लोग पित्ते की सोजिश के अंदर करवाते हैं। जो पित्ते का दर्द होता है वो पेट के दरमियान से शुरू होकर दाएं जानिब की तरफ बढ़ता है, जो कि अमूमन वक्त के साथ साथ फैलता जाता है और हर सांस के साथ पित्ते इस दर्द में इजाफा होता रहता है। अब इसका इलाज क्या है? इसके इलाज दो तरह से हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इसके अलावा इसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि बुखार के लिए, दर्द के लिए इसके अंदर इलाज दिया जाता है। पेशेंट को NPO रखा जाता है, यानी कि पेशेंट की खाने पीने से रोक दिया जाता है। कुछ टाइम तक पेशेंट बिल्कुल भूखा रहता है। पेशेंट को IV फ्लूइड्स लगते हैं, यानी कि ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर पानी की कमी वगैरह को दूर किया जाता है। तो दूसरा है हमारे पास आता है, वो आ जाता है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। इसमें कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन करके पित्ते को निकाल दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग ओपन कोलिसिस्टेक्टमी भी कर देते हैं कि बाहर से चीरा देके हम लोग मरीज़ के पित्ते को निकाल लेते हैं। थैंक यू।